गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये टॉपिक हमने स्टडी कर लिया है। आज हम उसके नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, सबसे पहले अपन नॉमेनक्लेचर लेते हैं अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल में पहला नॉमेनक्लेचर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक यानी कि जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला की अगर बात करूँ तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1 OH, जहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, या इसको अगर बोलना चाहे तो ROH, जहाँ पर R क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, इनका जो नेम्ड है वैसे तो 3 सिस्टम से दिया जाता है, कॉमन सिस्टम, कार्बोनल सिस्टम, आईपीएस सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 सिस्टम की बात करेंगे, एक तो कॉमन सिस्टम और एक आईपीएस सिस्टम, जिसमें भी एग्जामिनेशन पर्पज के लिए हमारा आईपीसी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन सिस्टम में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल बोला जाता है, एल्किल एल्कोहल, एंड देयर नेम्ड आर डिराइव्ड बाय एडिंग द वर्ड एल्कोहल, और इनके नेम के आगे क्या लगा दिया जाता है, एल्कोहल। ठीक है, द नेम ऑफ एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जैसे कि CH3OH, OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा, आगे एल्किल ग्रुप है मेथिल एथिल, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, आइसो आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, आइसो। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल और एल्कोहल। तो ये सिंपलेस्ट है, ये कॉमन सिस्टम है। आईपी सिस्टम जरा देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम एल्कोहल आर कॉल्ड एल्केनॉल्स। देखो, आईपी सिस्टम में इनको एल्केनॉल्स बोला जाता है, एल्कोहल्स, एल्केनॉल्स, ऑल्स। ठीक है, सफिक्स क्या आता है, ऑल। द नेम ऑफ एल्कोहल इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग फाइनल ई। जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं उसका अगर लास्ट का वर्ड ई हटा दिया जाए और सफिक्स ओ जोड़ दिया जाए तो इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट खुद जो हो जाता है। ठीक है, और जो कार्बन एटम या नंबरिंग करने का जो सिस्टम है वो फंक्शन ग्रुप के जस्ट पास से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि CH3OH अभी अभी देखा, कॉमन सिस्टम मेथिल एल्कोहल, और एक कार्बन का मेथेन और सफिक्स जोड़ देंगे ऑल, तो मेथेनॉल, एथेन ऑल, प्रोपेन ऑल या प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑल। तो ये सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। और यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल और 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, यानी कि इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन जिससे बने उसका सफिक्स ई हटाकर ऑल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है, साइक्लो। कॉमन सिस्टम में क्या लगाया जाता है, साइक्लो। और जो सब्स्टिट्यूट अगर मौजूद हो तो उन्हें ग्रीक अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में। लेकिन अगर आईपीएस सिस्टम की अगर बात करें तो आईपीएस सिस्टम में हम इन्हें न्यूमेरिक प्रीफिक्स देते हैं, जैसे कि 1 2 3। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, कॉमन सिस्टम में ये साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल, और आईपीएसी नेम में ये साइक्लोहेक्सेन ऑल। यहाँ है देखो, एक 5 का कार्बन का एक वो है, ये है अल्फ़ा, यानी कि देखो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर है तो अल्फ़ा बोल दिया, अल्फ़ा मेथिल साइक्लोपेंटिन एल्कोहल। ठीक है, और अगर आईपीएसी देखें तो 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन ऑल। ठीक है, कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, 2 3 डाइक्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, प्रॉप 2 आइन इन 1 ऑल, और ब्यूट 3 इन 2 ऑल। इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बाद अब हम देखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मूला है CH2 की होल पावर n OH2। n यानी नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने हो सकते हैं, जहाँ पर n है 2 3 4। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट, इनके स्वीट टेस्ट की वजह से इनको ग्लाइकॉल बोला जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनको अल्फ़ा बीटा गामा या ओमेगा ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। यानी कि अल्फ़ा ग्लाइकोल की बात करें तो या 1 2 डाई ग्लाइकॉल, बीटा की करें तो 1 3, और ओमेगा की क्या करें तो 1 4। यानी कि भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप
एडजेसेंट कार्बन पर हैं या टर्मिनल कार्बन पर है या किस कार्बन पर है, उस हिसाब से इनका नाम दिया जाता है। जैसे कि कॉमन सिस्टम की बात अगर मैं करूँ तो कॉमन सिस्टम में अल्फा ग्लाइकोल जो कि विसिनल ग्लाइकोल यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप का प्रेजेंट होना विसिनल ग्लाइकोल को, जिसकी पहले हमने देखा था कि जर्मिनल पोजीशन है, जेमिनल पोजीशन है या विसिनल पोजीशन है, तो उसमें एडजेसेंट कार्बन पर OH प्रेजेंट है, तो ये विसिनल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ हो गया एथिलीन ग्लाइकोल क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर है। इसका नाम हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, 3 का आकार। ठीक है, नेक्स्ट, इन कंट्रास्ट बीटा गामा ओमेगा, यहाँ भी बीटा गामा ओमेगा का एग्जांपल लिया है, यानी कि ट्राई मेथिल यानी कि मेथिलीन यानी कि 3 कार्बन आ गए, यहाँ पर पेंटा 5 कार्बन आने की वजह से पेंटा मेथिलीन ग्लाइकोल हो गया। आईपीसी सिस्टम में इनको डाईऑल बोला जाता है, डाईऑल क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि 2 ऑल प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ हो गया एथेन 1,2 डाईऑल, प्रोपेन 1,2 डाईऑल एंड प्रोपेन 1,3 डाईऑल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो कॉमन सिस्टम में इनका कोई जनरल रूल नहीं है। ठीक है, जो जनरली इनका आईपीसी नेम ही दिया जाता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को बोला जाता है एल्केन ट्राइऑल। क्या बोला जाता है? एल्केन ट्राइऑल। ठीक है, और इसका नाम अरेबिक न्यूमेरिकल के द्वारा ही दिया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 कॉमन नेम है, इसको ग्लिसरॉल बोला जाता है, जो कि हम हमारे घरेलू पर्पज़ में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। प्रोपेन कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोपेन। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1, 2, 3। और कितने ऑल है? 3 ऑल, तो ट्राई ऑल। ठीक है, अब जरा फिनॉल का नोमेनक्लेचर चेक कर लें। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्या बोला हमने? द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? फिनॉल के कहलाते हैं। इट इज़ कॉमन सिस्टम एज वेल एज आईपीसी। इसको कॉमन और आईपीसी दोनों में एक जैसा बोला जाता है। ठीक है, आए बात समझ में? अगर कॉमन सिस्टम में अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ प्रीफिक्स लगा दिया जाता है ऑर्थो, मेटा एंड पेरा, यानी कि 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 किस नेम में? ट्राइवियल नेम में। ठीक है, यानी कॉमन नेम। लेकिन आईपीसी सिस्टम में, आईपीसी सिस्टम अगर देखा जाए तो यहाँ OH ग्रुप को नंबरिंग दी जाती है 1, यानी यहाँ पर OH आईपीसी सिस्टम जब भी हम फिनॉल का देंगे तो उसमें प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट को नंबरिंग देने से पहले वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नंबर कितना दिया जाएगा? 1 नंबर दिया। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ पर 1 नंबर दिया है कि उसको OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, क्योंकि ये इसके डेरिवेटिव माने गए। तो 1, 2, तो 2 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। इधर देखो 2 ब्रोमोफिनॉल, 3 एमिनोफिनॉल। इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कौन सा नंबर दिया गया है? नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो अगर कॉमन नेम आए तो ऑर्थोमेटा पेरा, और अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर आए तो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन देकर सब्स्टिट्यूट को काउंट करके नंबरिंग करके और उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, और फर्दर मोर एग्जाम्पल देखिए, अगर फिनॉल के अंदर, अगर फिनॉल के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप का कोई कंटेंट मौजूद हो, जैसे कि एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कोई एसिड ले लो, कोई एस्टर ले लो, तो वहाँ पर हम नंबरिंग का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि फिनॉल कंटेनिंग ए कार्बोनिल ग्रुप such as aldehyde, ketonic, carboxylic or an ester group are named as hydroxy derivative of parent hydrocarbon। उनको नेम्ड किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। किसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव? पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की फॉर्म में। और यहाँ पर नेम उनका डिफरेंट किया जाता है, यानी कि नंबर 1 जो दिया जाएगा वो उस कार्बोनिल ग्रुप के कंटेंट को दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ एल्डिहाइड को दिया गया है, यहाँ एसिड को दिया गया है, यहाँ एसिटोफेनॉन को दिया गया और यहाँ एस्टर को दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में बेंजीन 1, 2, बेंजीन 1, 3, बेंजीन 1, 4 डाई ऑल। ठीक है, यहाँ देखो 1, 2, 3 पोजीशन, या 1, 2, 4 पोजीशन, या 1, 3, 5 पोजीशन। ओके,
चलिए, अल्कोहल हमने देख लिया, फिनॉल हमने देख लिया, अब देख रहे हैं हम ईथर। ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डिराइव्ड बाय नेमिंग टू अल्किल और एरिल लिंक टू द ऑक्सीजन एटम एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर and adding the word ether. In case of symmetric ether, the prefix di is used before the name of alkyl. देखिए, कॉमन सिस्टम में अगर देखा जाए तो डाईवेलेंट ऑक्सीजन जो ईथर का फंक्शन ग्रुप है उसके साथ जुड़े हुए एल्किल ग्रुप का नाम दिया जाता है। जैसे कि यहाँ है CH3 और CH3। देखिए, डाईवेलेंट ऑक्सीजन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड क्या है मैथिल, तो डाईमेथिल, और सफिक्स क्या लगा देंगे, ईथर। इधर देखो एथिल, मैथिल, ईथर। एथिल क्यों लिया पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आता है मैथिल से। ठीक है, यहाँ देखो डाई एथिल ईथर। लेकिन अगर इसका IPC नॉमेनक्लेचर दे दिया जाए तो IPC नॉमेनक्लेचर में पहले इसको एल्कोक्सी बोला जाता है, यानी कि इन द IPC सिस्टम ईथर आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। इनको एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है, एल्कोक्सी, यानी कि इसमें जो प्रीफिक्स आता है वो एल्कोक्सी, उसमें छोटा एल्किल ग्रुप पहले लिया जाता है। पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें छोटा एल्किल ग्रुप फंक्शन ग्रुप के साथ प्रीफिक्स की फॉर्म में पहले आता है। जैसे यहाँ छोटा एल्किल ग्रुप, यहाँ दोनों एल्किल ग्रुप इक्वल है, तो यहाँ पर एक को हमने बोल दिया मैथॉक्सी, तो बचा क्या, एक कार्बन, तो उसका नाम हो गया मैथॉक्सी मैथेन। इसमें देखो छोटा एल्किल ग्रुप मैथॉक्सी है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, मैथॉक्सी, बाद में 2 कार्बन तो एथेन। इसमें इक्वल सिमेट्रिक ग्रुप है तो एथॉक्सी एथेन। और अगर नॉमेनक्लेचर देखें आगे अपन, तो देखो 1, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 पे मैथॉक्सी है, मैथॉक्सी के बाद क्या है, प्रोपेन। इसमें देखो ये छोटा एल्किल ग्रुप आ गया तो 2, यानी नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से 1 2, 2 पे क्या है, मैथॉक्सी और प्रोपेन। 3 का कार्बन को क्या बोल दिया अपन ने, प्रोपेन बोल दिया। ठीक है, यहाँ देखो 2 ब्रैकेट में अंदर 2 प्रॉक्सी, एक साथ 2 चेने हैं और वो भी आइसो, तो यहाँ पर 2 प्रोपॉक्सी बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ और नॉमेनक्लेचर की टेबल्स दी हुई हैं, इनको ज़रा देखें, इनको ज़रा स्टडी करें। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ईथर के नॉमेनक्लेचर को लेकर, कि ईथर के नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम में डाईवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप को पहले बोला जाता है। जैसे कि अगर डाईवेलेंट ऑक्सीजन से दोनों मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाईमेथिल ईथर, अगर 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एथिल ईथर। लेकिन IPC नॉमेनक्लेचर में इनको एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है, यानी कि डाईवेलेंट ऑक्सीजन के साथ छोटा एल्किल ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में और सफिक्स के फॉर्म में बचे हुए कार्बन कंटेंट को लेकर नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स जो 11th में हम लोगों ने स्टडी किए वो फॉलो हो रहे हैं, तो उन रूल्स को ध्यान रखें, स्टडी करें और प्रैक्टिस करें। ओके।